हाय फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? क्या आप जानते हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं? यह कथन किनका है? क्या आप जानते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब, कहाँ और किस देश में हुआ था? इन तमाम सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एसके चौरसिया और आप देख रहे हैं आपकी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस। ये हमारा 10th ज्योग्राफी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने संसाधनों के महत्व और उसके वर्गीकरण के बारे में देखा। उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के हिसाब से हमने संसाधनों का वर्गीकृत किया था और डिफिनीशन के साथ। आज का यह सेशन ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आपने पार्ट 1 वाला नहीं देखा है वीडियो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, आप जरूर देखें। तो आइए इस इंटरेस्टिंग सेशन को शुरू करते हैं। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट सेक्शन में एक कमेंट कर दें, जिससे कि हम आगे के लिए और एक्साइटेड रहें। आइए, उन सभी संसाधनों को हमें उसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है और सही तरीके से उसका उपयोग बहुत ज़रूरी है। इन संसाधनों को एक नियोजित तरीके से उपयोग करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा हितकर होने वाला है। अब हम उस संसाधनों को नियोजन कैसे करेंगे, ये सेशन हमारा यहाँ से शुरू होने वाला है। देखिए, संसाधन का नियोजन जो है एक जटिल प्रक्रिया होता है, लेकिन कुछ विभिन्न स्तरों द्वारा विभिन्न रूपों में बांट करके इसका हम लोग अध्ययन कर सकते हैं और उसका हम लोग नियोजन कर सकते हैं। कैसे कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करके उसका सर्वेक्षण करें और उसको समझें। दूसरा, उस सर्वेक्षण के बाद एक मानचित्र तैयार करके उसके गुणात्मक तथा मात्रात्मक आधार पर उसका आकलन करें तथा संसाधन के विशेष योजनाओं द्वारा मूर्त रूप दे करके उनका उपयुक्त प्रौद्योगिक कौशल तथा संस्थागत रूप में नियंत्रण करके तथा राष्ट्रीय विकास योजना के संसाधन के योजनाओं के मध्य उसका समन्वय स्थापित करके हम संसाधनों को नियोजित करने का प्रयास कर सकते हैं। इन संसाधनों के संरक्षण के लिए विभिन्न समाज सुधारक तथा भौगोलिक जो चिंतन करने वाले हैं उन्होंने भी कई सुझाव दिए हैं। उन्हीं में से एक महान समाज सुधारक तथा चिंतन महान दार्शनिक महात्मा गांधी ने कहा है कि हमारे लिए पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किनका है आपसे पूछ लिया जाता है। तो वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यानी कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन हमारे लिए पेटी भरने के लिए, यानी कि लालच कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। यह हाईलाइटेड कथन किनका है? महात्मा गांधी है। उसी प्रकार और भी कई सारे महान दार्शनिक और वन के प्रति अपनी व्यक्तिगत पहचान देने में जो मेधा पाटकर हैं उन्होंने नर्मदा बचाओ अभियान जो है शुरू किया था। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो है चिपको आंदोलन से है। ये भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा से। नर्मदा बचाओ अभियान मेधा पाटकर तथा हम वारसा की भूमि को संचित करके कृषि करने का जो पहल शुरू किया वो संदीप पांडे ने किया। तो इन तमाम महान दार्शनिक चिंतक तथा पर्यावरणविदों के इन कथन को याद रखें, जहां से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। गांधी जी के बारे में एक और बातें निकल के आती है। गांधी जी जो हैं जो मशीन उत्पादन के घोर विरोधी थे, इसलिए तो उन्होंने चरखा द्वारा कपड़ों का उत्पादन शुरू कर दिया था। अब एक प्रकार जो शुरू में हमने आपसे कहा कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे फैक्ट आपको बताया हुआ है क्या
कि मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन यानी कि गलत तरीके से धनार्जन करना जो है वो डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाता है। यानी कि जो मानव तस्करी करते हैं, वन्य जीवों का हानि पहुंचाते हैं अपनी धन अर्जन के लिए, तो इस प्रक्रियाओं को हम लोग रॉबर्स इकोनॉमी अर्थात डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि आपके सेकंड क्वेश्चन भी मिल गया। संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई प्रकार के सम्मेलन हुए हैं। सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम, कहाँ? क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी कि पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाए। उसके बाद 1974 ईस्वी में शुमशेर की पुस्तक, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है और बना भी है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन हैं? तो शुमशेर सिंह। कौन? शुमशेर। कब? 1974 ईस्वी में उन्होंने एक पुस्तक पब्लिश की, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इससे जो है गांधी जी के विचार भी प्रकटित हुए। उसके बाद ब्रंटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 ईस्वी में एक प्रतिवेदन जो है संसाधन के संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि को खोलने के लिए क्या हुआ? एक कारगर साबित हुआ। उसके बाद एक सतत विकास यानी कंटिन्यू डेवलपमेंट के संकल्पना के साथ जो है संसाधन संरक्षण का एक बिल पास किया गया, जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर यानी कि हमारा साझा भविष्य। इसके बाद रियो डी जेनेरो कहाँ है? ब्राजील में है। 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, यानी कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजील में, और उस जगह का नाम है रियो डी जेनेरो। इसके बाद फिर दूसरा का पृथ्वी सम्मेलन जो 1907 ईस्वी में न्यूयॉर्क के में, कहाँ? न्यूयॉर्क के जोहान्सबर्ग में हुआ। यानी कि यहाँ से प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। कि यहाँ पे ब्राजील में, अगर जगह का नाम पूछे तो रियो डी जेनेरो। दूसरा का 1977 ईस्वी में, कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। किस जगह का नाम है? तो जगह का नाम है जोहान्सबर्ग। देखिए अगला टॉपिक है कंटिन्यू डेवलपमेंट की क्या अवधारणा है, यानी कि कंटिन्यू डेवलपमेंट के क्या कंसेप्ट होने चाहिए। तो संसाधन जो है बाबू मनुष्य की जीविका का आधार भी है, जो मानवीय जीवन को आसान बनाते हैं, और जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इन संसाधनों का जो प्रयोग है और विकास जो है अति आवश्यक है। संसाधन प्रकृति का प्रदत्त उपहार है। इन अवधारणाओं के आधार पर मानव जो है इनका अंधाधुंध दोहन कर रहा है, यानी कि अपने क्षणिक लाभ के लिए पर्यावरण को नष्ट कर रहा है, जिससे कि पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। व्यक्ति के लालच ने संसाधनों का अति तीव्र तरीके से दोहन करना और संसाधनों को भंडार करना ये मनुष्य की चिंता को बढ़ा दिया। ये संसाधन का जो केंद्रीकरण है, जो खास लोगों के हाथ में आ जाने से ये दो भागों में बढ़ जाती है, संपन्न और विपन्न। इन संपन्न लोगों द्वारा जो है स्वार्थ से वशीभूत होकर और गलत तरीके से, विवेकहीन तरीके से उन संसाधनों का दोहन शुरू कर देते हैं, जिससे कि विश्व की परिस्थिति में जो है घोर संकट का सामना करना पड़ता है। भूमंडलीय तापन, ओजोन का क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, ये तमाम तरह की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगर इन स्वार्थी तत्वों तथा देशों का जो इनका विद्रोहन चलता रहा तो निश्चित रूप से विश्व पृथ्वी जो है संसार के नाम से विनाश हो जाएगा और इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अभी तक हमने जिसका अध्ययन किया, आइए उसका एक सारांश देख लेते हैं और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी लेके आएंगे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 14 जून 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 ईस्वी में हुआ था, जिसमें लगभग 178 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसका मकसद एक था ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता के कार्यक्रम द्वारा एक घोषणा पत्र और एक समझौता किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास UNCED का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है कि 800
का एक पेज था, उसका एक घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिनमें कंटिन्यू डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया। इसका एजेंडा 21 को गठन करने के लिए सभी देशों के निर्देश दिए गए थे, जो इस पे खर्च जो होगा विश्व पर्यावरण कोष के स्थापना के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो था 27 जून 1997 को हुआ था। कहाँ? न्यूयॉर्क के जोहान्सबर्ग में हुआ था, जहाँ पे प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ था। इसके बाद क्योटो सम्मेलन, यानी कि दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें 159 देशों ने भाग लिया था। यानी क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो दिसंबर 1997 में। कहाँ पे? जापान के क्योटो में। कितने देशों ने भाग लिया था? तो 159 लोगों ने भाग लिया था। इनका मकसद क्या था? 6 प्रकार के गैसों के जिम्मेवार माना गया था ग्लोबल वार्मिंग को, और इसके उपयोग पे कटौती करने के लिए एक प्रयास किया गया था। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से किसे जाना जाता था? तो क्योटो सम्मेलन को। कब हुआ था, किस देश में हुआ था, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिए। उसके बाद तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 10 वर्ष के बाद, यानी कि 26 अगस्त 2002 को हुआ था, जो जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। इसमें जो था पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार किया गया था। इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकला। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों से लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब कल के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तथा ये जो सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, इनका हम आंसर क्वेश्चन कल के वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।